ये कहानी एक अराफात नाम के व्यक्ति की है। अराफात एक नेक दिल का इंसान था और वो अपने माँ बाप का एक लौता ही बेटा था। अराफात के घर में उसके माँ बाप, उसकी बहन, बेटा और एक काम वाली और एक आमरा नाम की लड़की भी रहती थी जो उसकी खाला की बेटी थी। और बहुत जल्द आमरा के साथ उसका निकाह होने वाला था। फिर एक दिन अराफात ऑफिस के काम से हैदराबाद जाता है और हैदराबाद जाते ही सबसे पहले वो पीर बाबा पर चादर चढ़ाने जाता है। और तभी अचानक से उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ पर बैठा एक फकीर अराफात को देखकर काफी डर रहा होता है। लेकिन अराफात उसको अनदेखा करके चादर चढ़ाने चला जाता है। और जब वो चादर चढ़ा के बाहर आता है तो तभी उसे अपना एक दोस्त मिलता है और वो उससे मिलता जुलता है और कुछ बातें करता है। फिर वो जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और तभी अचानक वहाँ पर एक पागल औरत आ जाती है जो अराफात के गले लगने लगती है। और वो काफ़ी डरी हुई भी लग रही थी और वो अराफात से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अराफात उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा था और वो उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में जाते हुए नमाज पढ़ने का समय हो जाता है। तभी अराफात अपने ड्राइवर को बोलता है गाड़ी रोकने को और वो एक जगह पर जाकर नमाज पढ़ने लगता है। और तभी कुछ लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी होकर बीच रास्ते में नमाज पढ़ रहा है, ये खुदा का कोई नेक बंदा है। और जब अराफात अपनी नमाज खत्म करके हटता है तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसने एक सफ़ेद कलर का बुर्का पहना हुआ होता है और उसमें से खाली उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि अराफात उसको देखता का देखता ही रह गया। और तभी वो लड़की अराफात की तरफ तेजी से भागकर आती है और अराफात को धक्का दे देती है। और वो धक्का अराफात की जान बचाने के लिए था, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ लोहे का सामान गिरा था जिससे अराफात की जान भी जा सकती थी। तभी वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है और अराफात उसके मुंह पे पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जब वो लड़की होश में आती है तो अराफात उसको पानी पिलाता है, लेकिन वो लड़की पानी पीने से मना कर देती है। वो कहती है कि आज मेरा रोजा है। और ये सुनकर अराफात उसको देखता का देखता ही रह जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अराफात उस लड़की से निकाह कर लेता है और निकाह करके वो अपने घर जाता है। और उसके घर वाले ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुमने हमें बिना बताए निकाह कैसे कर लिया। और ये देखकर सबसे ज़्यादा हैरान और गुस्सा आमरा थी। आमरा गुस्से में आकर उस लड़की से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अराफात से निकाह करने की, क्योंकि अराफात से सिर्फ मैं प्यार करती हूँ। और आमरा अराफात के साथ काफ़ी समय से निकाह के सपने देख रही थी। और तभी वो लड़की गुस्से में आकर आमरा की तरफ कुछ अजीब तरीके से देखती है, जिसकी वजह से आमरा बेहोश हो जाती है और सारे घर वाले उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद उस लड़की को घर में रोज सबके ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि घर में उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। तभी अचानक अराफात की बहन रोते हुए उसके पास आती है और कहती है कि जुबैद को काफ़ी तेज बुखार है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। ये बात सुनकर सारे घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जुबैद को 104 डिग्री का बुखार था और बाहर मौसम खराब होने की वजह से कोई भी डॉक्टर घर आने को राजी नहीं था। जुबैद की ऐसी हालत देखकर वो लड़की तुरंत अपने कमरे में जाती है और एक कटोरे में बारिश का पानी लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है और लाकर जुबैद की मम्मी को दे देती है और कहती है कि इसे जुबैद के शरीर पर लगा दो, जुबैद एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन घर में कोई भी इसकी बात का विश्वास नहीं करता। और जब वो लड़की कहती है कि यह अल्लाह का पड़ा हुआ पाप पानी है, इसे जैसे ही जुबैद के शरीर पर लगाएंगे जुबैद एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन घर में कोई भी इसकी बात का विश्वास नहीं करता। और जब वो लड़की कहती है कि यह अल्लाह का पड़ा हुआ पाप पानी है, इसे जैसे ही जुबैद के शरीर पर लगाएंगे जुबैद एकदम ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो लड़की उस पानी को पढ़कर खुद जुबैद के शरीर पर लगाती है और जुबैद एकदम ठीक हो जाता है। और ये देखकर सारे घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं और उस लड़की को भी अपना लेते हैं और घर में सब उसे बहू का दर्जा भी देते हैं। पर आमरा को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रही थी। जब एक दिन वो लड़की बगीचे में पौधों में पानी दे रही थी तो आमरा ने उसके पैरों के नीचे से मिट्टी उठा ली। पता नहीं वो उसका क्या करने वाली थी। जब ही एक रात जुबैद अपनी अम्मी के साथ कमरे में सो रहा होता है तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई देती है
और जुवेद उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो छत पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि रात के समय में उसकी मामी छत पर नमाज पढ़ रही थी और उसके बगल में 3 काली परछाई भी थी, जिसे देखकर जुवेद काफ़ी हैरान हो जाता है। और तभी उसकी मामी की नज़र उस पर पड़ती है और उसकी मामी उसके पास में आती है। और तब जुवेद अपनी मामी से बोलता है कि मामी, आप इतनी रात को छत पर नमाज क्यों पढ़ रही हो? और तब उसकी मामी बोलती है कि मैंने दिन की नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैं अब पढ़ रही हूँ। अगर हम दिन की 5 नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें इसकी सज़ा देंगे। और फिर वो जुवेद से कहती है कि तुम जाके सो जाओ बेटा। और जुवेद वहाँ से चला जाता है। जब अगली सुबह वो लड़की जुवेद को दूध पिला रही होती है तो जुवेद सबके सामने कहता है, क्या आप लोगों को मालूम है, मामी जान रात के समय छत पर नमाज पढ़ रही थी। और ये सुनकर सारे घर वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जुवेद एक छोटा बच्चा था, तो इसलिए उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और उसकी बात को मजाक मानकर सारे हंसने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर काम कर रही उस घर की नौकरानी को जुवेद की बात सुन उस लड़की पर शक होने लगता है। और तभी उसी रात अराफात को भी घर में एक काले साई की परछाई दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा, लेकिन फिर से उसे परछाई दिखाई देती है और वो आवाज़ लगाता है कि कौन है, कौन है। लेकिन तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है और वो उससे पूछती है कि किसे आवाज़ लगा रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं है, यह आपका वहम होगा। और तभी उसी दिन से अराफात की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और उनका कारोबार भी ख़त्म होने की कगार पर था। उसके घर वालों ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन अराफात के घर वालों ने एक मौलवी को दिखाया और मौलवी को अपने घर की सारी परेशानियों के बारे में बताया। तो मौलवी ने देखकर बताया कि आपके घर पर किसी जिन्न का साया है जो आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। और ये बात सुनते ही सबसे पहला शक घर वालों का आमरा पे गया, क्योंकि आमरा काफ़ी समय से घर से गायब थी और दूसरी तरफ वो अराफात से बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो उसे पाना चाहती थी। और तब मौलवी साहब उन्हें एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि इसे अराफात के हाथ पर बांध देना और किसी भी कीमत पर यह अराफात के हाथ से नहीं खुलना चाहिए। फिर एक दिन एक रात में उस घर की नौकरानी को भी एक काला साया नज़र आता है और वो उसका पीछा करते करते छत पर चली जाती है। और वो वहाँ देखती है कि उस घर की बहू, वो लड़की रात के 1 बजे छत पर नमाज पढ़ रही है और उसके साथ 3 काले साए भी है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और घबराहट के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और तभी वो लड़की उसे देख लेती है और तब वो नौकरानी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। और तभी वो लड़की अपनी काली शक्तियों से उसे जीने से गिरा देती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे अगले दिन होश आता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे मानो किसी भूत प्रेत का साया उसके अंदर आ गया हो। फिर वो लोग मौलवी साहब को अपने घर बुलाते हैं और जब मौलवी साहब उसे ठीक करने के लिए मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो उस घर की बहू को उन मंत्रों की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना उससे बर्दाश्त होती है। इसलिए वो जाकर अपने कमरे में दरवाज़ा लगा लेती है और खुद भी अपने मन में कुछ कुछ पढ़ने लगती है। लेकिन उसे मौलवी के मंत्रों की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वो काफ़ी तड़प रही थी। तभी वहाँ पर आमरा भी आ जाती है, जो अराफात की बहन को बताती है कि वो लड़की एक जिन्न है, क्योंकि मैंने उस पर काला जादू करवाया था और उस पर काले जादू का कोई भी असर नहीं हुआ, जिसका उल्टा असर अराफात पर हो गया। और वो वहाँ पर एक तांत्रिक को भी लेकर आती है और अराफात की बहन के सामने पूछवाती है कि वो लड़की एक जिन्न है। और अराफात की बहन जल्दी से भागकर घर में जाकर सबको बताती है कि वो लड़की एक जिन्न है। और उसकी बात सुनकर सारे घर वाले जल्दी से उसके कमरे में जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद मौलवी और तांत्रिक उस लड़की से पूछते हैं, बता तू एक जिन्न है या नहीं, और क्यों तू रातों को छतों पर नमाज पढ़ती है। और जैसे ही मौलवी उसके ऊपर पाप पानी छिड़कता है तब वो लड़की एक जिन्न के रूप में आ जाती है और चिल्लाकर कहती है, हाँ 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 मैं एक जिन्न हूँ, लेकिन यहाँ मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। आमरा ने इस घर पर काला जादू करवा रखा है और मैं सिर्फ अराफात को बचाने आई हूँ। और तब वो लड़की कहती है कि मेरी सिर्फ यही गलती है
कि मैं एक इंसान नहीं, एक जिन हूँ। और वो रोते हुए अराफात से कहती है कि मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। लेकिन मौलवी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर पाप पानी छिड़कता है और मंत्र पढ़ने लगता है और वो और तड़पने लगती है। और फिर वो कहती है कि मुझे और परेशान मत करो और इस पाप पानी को मेरे ऊपर मत डालो। आप सब यही चाहते हो ना कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ? ठीक है, मैं चली जाऊँगी। और कहती है कि मेरे पेट में अराफात का बच्चा है और मैं इसे भी अपने साथ लेके जाऊँगी, और हो सके तो इस आमरा को भी जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दो। और इतना कहकर वो जिन वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन उसके जाने से अराफात काफ़ी दुखी था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।